हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज की वीडियो में हम राजस्थानी लोकोक्ति और मुहावरे का जो आपका टॉपिक है, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम का जीके के अंदर, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे मैं इसके अंदर आपसे लोकोक्ति मुहावरे आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड गाइज, इस वीडियो के बाद एक दो वीडियोस और होंगे इसके, ठीक है। एंड इसका रिवीजन हम लाइव करेंगे फिर, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है, भाटे से भाटो भिड़ियो भिड़िया बिजली चिमके। ठीक है, भाटे से भाटो भिड़िया बिजली चिमके। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसका 1 सेकेंड में थोड़ा ब्रश वो कर लूँ। यस, इसका मतलब ये हुआ भाटे से भाटो। भाटे जो है आपके, ये दुर्जन व्यक्तियों को कहा गया है। दुर्जन मतलब जो बुरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि दो अगर दुर्जन लोग लड़ाई करते हैं तो उसमें नाश ही होता है। बिजली चिमकेगी तो उससे किसी को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भाटे से भाटा अगर भिड़ता है तो बिजली चमकती है, यानी कि दो दुर्जनों की लड़ाई में नाश ही होता है, नुकसान ही होगा, कोई प्रॉफिट वाली बात इसमें नहीं है। भांड राट राट लड़ूंगी, कुराड़ नहीं लड़ूंगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि हे बहन, उचित झगड़ा करूंगी, अनुचित नहीं करूंगी। मतलब उचित बात पर ही झगड़ा होगा, अनुचित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महंगो रोवे एक बार, सैंगो रोवे बार बार। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो महंगे दामों पर चीज़ खरीदते हैं हम, वो एक बार ही कष्ट उठाता है, और जो सस्ती चीज़ें खरीदता है उसे सदा ही रोना पड़ता है। ये होना नहीं, यहाँ पे रोना है। ठीक है, उसको सदा ही क्या कष्ट होता है। ठीक है, मतलब कि मनुहार जगत जिमावे चूरमा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की खुशामद करते हैं। ठीक है, अगर अपना स्वार्थ है तो उसके लिए हम दूसरों को चूरमा जिमाते हैं, यानी कि दूसरों की खुशामद करते हैं। आई होप कि चारों आपको समझ आ गए होंगे। आपको लगता है कि आप इसको और ज़्यादा ही इसको एक्सप्लेन बेटर वे में कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यस, माटी की भींत डिगती बार कोनी लगावे। ठीक है, इसका मतलब ये है, माटी मतलब मिट्टी आप जानते हैं, भीत मतलब दीवार। मिट्टी की दीवार को गिरते देर नहीं लगती, मतलब मिट्टी की दीवार जो है उसको गिरने में कोई देर नहीं लगती। डीगती बार को नहीं लगावे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको गिरने में। माँ मरी आधी रात, बापू मरियो प्रभात। इसका मतलब ये है कि माँ तो आधी रात, मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग जो है इस सेंटेंस का, माँ तो आधी रात को मर गई और बापू जो है वो सुबह मर गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विपत्ति पर विपत्ति आती है, परेशानी के बाद वापस परेशानी आती है, बैक टू बैक। माया अंट की, विद्या कंठ की। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास का जो पैसा जो अपने पास में है सिर्फ वही हमारे काम आता है, और इसी तरह से विद्या भी जो कंठस्थ हो, जिसकी हमें पूरी नॉलेज है, बिल्कुल परफेक्ट है, हमें वही मौके पर आपको काम देती है। ठीक है, मतलब वही आपके टाइम पर काम आती है। मारनू ऊंदरो, खोदून डूंगर। इसका मतलब ये है कि जरा से काम के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे चूहे को मारना है, उसके लिए आप पहाड़ को खोदो। डूंगर आप लोग जानते होंगे, सभी जानते हैं, पहाड़ होते हैं डूंगर। हाँ, मतलब छोटे लेवल के हो जो भी है, बट पहाड़ होते हैं जितना मुझे पता है। तो इसमें वही है, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग इसका ये है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि चूहे को मारने के लिए पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जरा से काम के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाना बेकार है, वर्थलेस है। माल से चाल आवे, यानी कि धन से ही चाल आती है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, धन से ही चाल आती है। ये आपके 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। द नेक्स्ट इज, पेट टूटे तो गोड़ा ने भारी। यानी कि पेट टूटता है तो घुटनों पर ही बोझ पड़ता है, कि घुटनों से ऊपर ही तो सारा वेट कौन अफोर्ड करते हैं, घुटने, घुटनों पर ही सारा वजन पड़ता है उसका। अर्थात अपना कुपात्र अपने को ही भारी पड़ता है। ठीक है, मतलब अपना जो कुपात्र होगा, बुरा जो भी होगा, वो अपने को ही भारी होता है। ठीक है, फाड़निये ने सीमणियों कोनी नावड़े। इसका मतलब ये हुआ
जहाँ बेहद खर्च होता हो वहाँ पे कमाने वाला कहाँ तक कमाएगा, ठीक है। पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खर्चा होता है, एक लेवल से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कमाने वाला भी कहाँ तक कमाएगा, खर्चा इतना ज़्यादा है तो सेविंग तो होनी ही नहीं है। नेक्स्ट इज, बड़े लोगों के कान हुए हैं आँख नहीं। बड़े लोग जो होते हैं वो क्या होता है, सुनी हुई बात पे विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि खुद तो जांच पड़ताल कर नहीं सकते, इसलिए सुनी हुई बात पे ही विश्वास करके उसे सच मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके कान होते हैं, कि कानों को ही वो काम में ले रहे हैं, आँखों को तो ले नहीं पाते ज़्यादा। बड़े बड़े गाँव जाऊँ, बड़ा बड़ा लाडू खाऊं। मनुष्य को अपने परिश्रम का ही फल मिलता है, फिर भी वह अपनी आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हवाई के लिए बांधता रहता है। ये सबके साथ ही है, ये हम सबके साथ है। आप लोग देखिएगा प्रैक्टिकली सबके साथ होता है कि हमें अपने परिश्रम का ही फल मिलता है, उसके बावजूद भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हवाई के लिए बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट इज, बदी को सिर नीचो, यानी कि बुराई करने वाले का सिर नीचा होता है। आखिर उसको लज्जित होना ही पड़ता है, जो बुराई करेगा एक ना एक दिन उसको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। बदी राम बैर, यानी कि बुराई करने वाले का भगवान से बैर होता है। जो बुराई करता है उसको भगवान वैसे ही पसंद नहीं होते, क्योंकि अगर भगवान पसंद हो या भगवान को हम फॉलो करें तो हम बुराई वाला काम करते ही नहीं हैं। इनके ये काफ़ी इजी हैं, इनके मीनिंग काफ़ी सारों के बिल्कुल क्लियर ही सेंटेंस समझ में आ रहे हैं हमें। एंड आपको ये वीडियो ओवर होते होते ये सारे लर्न हो जाएंगे। डेफिनेटली आप वीडियो ओवर करने के बाद देखिए, मतलब जब ओवर हो जाए उसके बाद देखिएगा आपको कितना परफेक्शन आ जाता है। 80 to 90% आपको परफेक्शन इसके अंदर आ ही जाएगा, 80 to 90%। बाढ़ के सहारे डूब बधे, मतलब कमज़ोर मनुष्य भी आश्रय पाकर बढ़ता है, ठीक है। बादल की छाया से के दिन काम सरे, मतलब बादल की छाया से कितने दिन तक काम चल सकता है, फिर धूप को फेस तो करना ही पड़ेगा ना। आगे, बाबों से न लड़े बाबा ने कुण लड़े। देखिए, बाबा सबको दोष देता है, यानी कि बड़ा, और बाबा को दोष कौन दे, क्योंकि बड़े छोटों को ही दोष देते हैं, हमेशा ये होता है, बड़े को छोटे दोष नहीं दे पाते हैं। यस, 12 बरस ताई बेड़ी में रहो, घड़ी ताई थोड़ी ही तुड़ासी। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बरस तो कैद में निकाल दिए, अब थोड़े टाइम के लिए भागने से क्या मतलब है, ठीक है। क्यों परेशानी को बढ़ाना, इतना टाइम तो निकाल ही दिया। बालक देखे हियो, बूढ़ो देखे कियो। बालक तो क्या करता है, हृदय, हियो मतलब हृदय देखता है, प्रेम को देखता है, भावनाओं को देखता है। पर बड़ा जो होता है वो सिर्फ किए हुए काम को ही देखता है, क्योंकि उसे काम चाहिए, केवल भाव का भूखा वो नहीं है, उसे पता है भाव से काम नहीं चल पाएगा। बाबे सो लूणे, बाबे सो लूणे का मतलब ये हो गया कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, हम जैसा काम करेंगे वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। तो देखिए इसकी लैंग्वेज को, बिरदाया बड़ आवे, इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, कि प्रोत्साहन जब किसी, मतलब प्रोत्साहन देने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, उसमें बल का संचार होता है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल बढ़ता है, बल का संचार होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज, बिगोड़ा तीवण कोनी सुधरे, ठीक है। इसका मतलब है कि बिगड़े हुए बच्चे सुधर नहीं पाते। तीवण कोनी सुधरे मतलब कि वो नहीं सुधर पाते हैं। वहम की दारू कोनी, दारू से मतलब दवा है, और वहम जो होता है ना, वहम की कोई भी दवा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। भाखड़ी के कांटा को आगड़े ताई जोर, ठीक है। भाखड़ी के कांटा को आगड़े ताई जोर, इसका मतलब है कि भाखड़ी का कांटा अपने उदक तक ही, भाखड़ी क्या होता है, एक छोटा सा वो होता है पेड़, उसमें कांटा होता है, तो उसका जो कांटा है वो स्थान में मतलब अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक उदक स्थान तक ही चुभ सकता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है।
ठीक है। तो बहुत छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसे हम कंपैरेटिवली किसी इंसान से भी कंपेयर कर सकते हैं। न्यारा घर का न्यारा बारना, इसका मतलब हुआ कि अपने अपने घर की अपनी अपनी रीत होती है, अपने अपने घर का अपना अपना हर चीज़ का तरीका होता है। न्यारा घर का न्यारा बारना, ठीक है, अपने अपने घर की अपनी अपनी रीति होती है। तो गाइज इसके अंदर आई थिंक अपन ने 15 to 20 हमने किए होंगे कंप्लीट। ये वीडियो छोटा है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट योर ओपिनियन। आप लोग अपना ओपिनियन दें बिकॉज आप लोग की टेंडेंसी ये है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस है, उन्हीं में अच्छा पढ़ा सकते हैं। बाकी शायद वर्थलेस है आप लोगों के लिए देखना वीडियो, कि आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है, शायद आप ये चूज़ कर पाते हैं। तो गाइज एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपके लिए कुछ भी टाइम वेस्टिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड अपना ओपिनियन प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। और जो अनलाइक करते हैं ना, या अनलाइक जो भी करें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अनलाइक करने का रीज़न क्या है, बिकॉज मुझे तो इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है गाइस। आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो बट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करके मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।